फ्रेंड, दिस इज कार्तिक भारद्वाज और मैं आज आपको समरी में बताने वाला हूँ। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का पैटर्न बताने वाला हूँ, एग्जामिनेशन पैटर्न बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, कि फ्रेंड्स की क्वेरी थी कि जाके सर ईएससी का इंटर से प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का क्या पैटर्न होता है उसके बारे में एक बार समराइज कर दीजिए। तो बेसिकली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जानते ही होंगे, फिर भी जो स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि इसमें क्या होता है, उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, है ना। तो हर साल कंडक्ट की जाती है। इसकी तीन स्टेजेस होती है। पहली प्रीलिम्स, अभी 2017 से इसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसकी तीन स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, दूसरी मेंस और थर्ड इंटरव्यू स्टेज होती है, ठीक है ना। तो जो पहली स्टेज होती है दोस्तों इसकी, उसके अंदर जो है ये जनवरी में होता है इसका एग्जामिनेशन, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, पहले संडे को। और जो स्टेज मेंस होता है ये मई में होता है। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं वो मेंस के लिए मेंस में जाके अपना एग्जाम देते हैं। और फिर उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं वो इंटरव्यू के लिए उन लोगों के लिए कॉल आती है। तो पहले हम लोग स्टेज 1 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यही कॉमन होती है। पेपर 1 जो पेपर होता है इसका ईएससी का, वो जनरल, उसके अंदर जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के मैक्सिमम 200 मार्क्स आ सकते हैं। और इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। तो और इसका जो सिलेबस है वो पहले से यूपीएससी ने वेल डिफाइंड है, मैं अभी दिखा दूंगा उसको। और दूसरा जो पेपर होता है ना, वो हर डिसिप्लिन के लिए अलग होता है। ये तो जो चार यूपीएससी ईएससी जो एग्जाम होता है वो 4 डिसिप्लिन में कंडक्ट कराती है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसी वाले बंदे जो है वो भी टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में ही आ जाते हैं। तो ये जो है पहला जो पेपर होता है वो सब लोगों के लिए कॉमन होता है। जो पेपर 1 होता है ना, 2 घंटे का होता है, 10 बजे से लेकर ये होता है 12 बजे तक का एग्जाम होता है। और दूसरा जो पेपर होता है वो 2 बजे से 5 बजे तक का होता है। जनवरी के फर्स्ट वीक में इसको कंडक्ट कराती है यूपीएससी। तो पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 के अंदर कोर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होता है। इसके अंदर 300 मार्क्स का ये होता है। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जो इसका सिलेबस है वो भी आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, या फिर गूगल पे सर्च आउट कर लीजिएगा सिलेबस फॉर ईएससी, तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये हर डिसिप्लिन का पेपर 2 जो होता है डिसिप्लिन का अलग होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हर डिसिप्लिन के अंदर अलग होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो उसके जो सिलेबस दिया हुआ है पहले से ही प्री डिफाइंड यूपीएससी का, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 150 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर, है ना। तो दिस इज द पेपर 1। अब पेपर 1 के बाद क्या होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप जो है मेंस के लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मेंस के लिए जाते हैं। मेंस में देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहला जो स्टेज है ये 500 मार्क्स का है, और दूसरी जो स्टेज है वो आपकी 600 मार्क्स की आती है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। जब आप सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे ये जो पहले इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का पेपर है ना, ये क्या है, इसके आपके सारे सब्जेक्ट जो है, लगभग 12 सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। वैसे 12 नहीं होते, उनके सब्जेक्ट के अंदर भी सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, है ना, और वीएलएसआई, ये सब क्या है उन्होंने एडवांस कम्युनिकेशन के अंडर कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो जो पेपर 2 होता है, ये पेपर 2 जो होता है इसका इसके जो है इसमें क्या होता है, इसका स्पेसिफिक सिलेबस है। तो ये पेपर 1 और 2 में डिवाइडेड है। आप एक बार जब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें सिलेबस देख लीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसमें 2 पेपर होते हैं 300 मार्क्स के। तो कहीं ना कहीं देखो इसका जो रोल है ना, आप देखोगे तो ये 600 मार्क्स बैठ रहे हैं इसके, तो मतलब ये ठीक ठाक इसका अच्छा है। तो जो यहाँ पे बेहतर स्कोर करेगा वो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक बार को थोड़ा प्रीलिम्स में इधर उधर हो जाए, मतलब एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाने चाहिए तो ठीक रहता है। और नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो फिर तो खत्म ही आपकी कहानी। नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो। और स्टेज 2 में मेंस में अच्छी तैयारी की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ 600 मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज है। और उसके बाद पर्सनल टेस्ट होता है 200 मार्क्स का। फिर उसके बाद रिजल्ट आउट कर देती है यूपीएससी फिर नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों यही था इसका शुरू से लेके लास्ट तक का, कि क्या इसका ईएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, किस किस तरह से मार्क्स का डिवीजन होता है ना। तो इसको देख लीजिएगा। टोटल 300 मार्क्स का होता है, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक होता है। और ये सारे नंबर ऐड होते हैं। प्रीलिम्स में जो नंबर आए वो प्लस मेंस में जो नंबर आए, पर्सनैलिटी टेस्ट में जो नंबर आए, इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको क्लियर करना होता है। और फिर उसके बाद टोटल में भी इसको जाके
आपको कट ऑफ बनेगी, तो जो भी कट ऑफ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों मैंने इसका सिलेबस रख दिया है इसके पेपर 1 का, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर 1 होगा प्रीलिम्स का, तो उसके अंदर जनरल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जनरल और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का है, तो उसके अंदर जो है पेपर 1 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सारे ब्रांचेस के लिए होता है, 2 घंटे का होता है और मैक्सिमम 200 मार्क्स ऑप्टेन होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है दोस्तों। पहला है करंट अफेयर्स से आता है पहला, है ना, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इतना खास नहीं आता है, मतलब इतना ज़्यादा डीप डेप्थ में नहीं जाते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से पूछता है। अगर आपको थोड़ी बेसिक भी नॉलेज है तो इसको कर पाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, हाँ यार ये जो एप्टीट्यूड पार्ट है ये भी अच्छा खासा आता है उसमें, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस, यार ये मतलब इसका लेवल गेट जितना नहीं होता है, थोड़ा बेसिक लेवल का होता है, ये भी अच्छा आता है इसका। मैथमेटिक्स पोजीशन भी वैसे कम क्वेश्चन आए हैं इस बार, 7-8 क्वेश्चन थे। तो उसके बाद जो है आप लोगों का जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, यार इस बार तो अच्छा खासा वेटेज था, मुझे लग रहा है 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास थे इससे इस इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन और इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी से। तो इस वाले टॉपिक को देख लीजिएगा, आपके इंजीनियरिंग में रहता है ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके मिल जाए, वहाँ पे देख लीजिएगा आप अपने जहाँ भी बुक्स वगैरह खरीदते हो इंजीनियरिंग की, तो उससे पूछ लीजिएगा ड्राइंग वगैरह की बुक, है ना। दूसरा स्टैंडर्ड क्वालिटी में, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट है यहाँ पर, है ना, तो क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार दोस्तों, तो ये भी ठीक रहा है, इसको भी देख लीजिएगा। ये एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग का जब हम कर रहे होते हैं, तो उसमें एक आता है क्वालिटी मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट। और इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट दोस्तों, ये जो है इसमें थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, ये हमने एक्चुअली नहीं पढ़ा होता है अपने इंजीनियरिंग पीरियड में। एनर्जी और एनवायरनमेंट तो बेहतर है कहीं से अगर आप नोट्स अरेंज कर लें, शुड बी बेटर फॉर यू। और अगर मैं क्लासेस लेता हूँ, अगर मैं बनाने की हालत में बचता हूँ लास्ट तक आते आते, तो मैं इसका अगस्त सितंबर में इसका मैं करा दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोस्तों, इसे भी देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जो 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं था इस बार इसका मतलब वेटेज। मटेरियल साइंस के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से हैं तो इसका एक मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में आता है मटेरियल साइंस, तो वहाँ से उसका कवर अप हो जाता है। आईसीटी टूल्स दोस्तों, ये इजी हैं आज डे टू डे लाइफ में, इसके क्वेश्चंस तो ऐसे भी मतलब बेसिकली बन जाएंगे अगर आप ऑप्शंस को 2-3 बार ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल की आईसीटी टूल्स मतलब क्या करते हैं, है ना। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर आप लोग बेहतर रहेगा कि आप 2017 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा किस लेवल का है। और इथिक्स और वैल्यू, इथिक्स जो आता है इसमें, इसी भी बेसिक लेवल का आता है। तो आप मुझे अगर बोलेंगे कि किन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान दें, तो दोस्तों मैं बोलूँगा यार सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको हल्के में लूँ, इथिक्स को थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, इसका वेटेज वेल दोस्तों कुछ भी कहना मुश्किल है इसमें, क्योंकि ना इतना ज़्यादा नहीं है, और आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो सारा इजीली कवर हो जाएगा। हाँ लेकिन मान के चलिए आपसे 2 से 3 महीने लगेंगे इसको कवर अप होने में, है ना, इतना भी आसान नहीं है। तो बेहतर होगा किसी अच्छे मेंटर के कॉन्टेक्ट में आइए जो आपको गाइड दे सके, सलाह कर सके, है ना। तो उन लोगों की हेल्प में आइए, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। और आप अगर बेसिकली अगर आप ये पैटर्न देख रहे हैं तो आप लोग बिगनर होंगे, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ टिप्स देती हूँ दोस्तों। अवॉइड करना, अगर आप प्रिपरेशन ऐसी ही करने जा रहे हैं तो ईगो को अपनी दूर से दूर रखना, मतलब एक क्यूरियस रहना, चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। अभी आप कुछ हो नहीं, जब बन जाओ उसके बाद जो बोलोगे ठीक है। दूसरी चीज़ नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखना। पता है जब हम जिस माहौल में रहते हैं ना, वो यार मतलब अजीब ही होता है, मतलब ज़्यादातर लोग ना यहाँ ये क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। अच्छा तूने तो इतना टाइम हो गया, तेरे पे ये नहीं हुआ, अच्छा तू करेगा ये, तेरे पे तो क्लास में ढंग से 4 बैक भी नहीं निकली, ऐसे कर करके एक नेगेटिव इन्वायरमेंट हो जाता है ना। तो इन्वायरमेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि 1 साल की प्रिपरेशन का टाइम, वो एक आध महीने का टाइम नहीं है, 1 साल की पूरी प्रिपरेशन है, तो इट विल टेक टाइम। और आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इतने लंबे टाइम तक। और दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप पे जितने भी एक्टिव ग्रुप्स हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स को पकड़िए जहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपके जैसे लोग हों जो तैयारी कर रहे हो, है ना। और फ्रेंड सर्किल को इम्प्रूव कीजिए। 1000 दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए। और माइंड ट्रैप्स क्या होगा, थोड़े टाइम में आप 2 से 3
मतलब जब हम कोई भी शुरू करते हैं तो शुरू में बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, मतलब शुरू में तो बड़ा जोश रहता है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कुछ ही क्या है, मुश्किल से 15 दिन में ही टिकता है और सब साफ हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो थोड़े लंबे टाइम तक टिके रहना, माइंड ट्रैप्स आएंगे, थका हुआ महसूस करोगे, मन करेगा ये छोड़ के वो कर लो, ये सारी चीज़ें, उनके लिए बी केयरफुल रहना। और दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो जाके मेरा कार्तिक भारद्वाज चैनल है, KARTIKBHARDWAJ, कार्तिक भारद्वाज यूट्यूब पे एक चैनल है, इसमें मैंने मोटिवेशनल टिप्स दिए हैं, उसमें मैंने समझाने की कोशिश की क्या क्या बेसिक गलतियां हो जाती है प्रिपरेशन पीरियड में हम लोगों से, तो वो भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को देखना हो, है ना। और जो तुम्हें करना है दोस्तों, एक एक्टिव लर्नर जरूर बनना, चीज़ों को जिस भी सीखने को मिले चीज़ों को सीखना, पॉजिटिव रहना पूरी प्रिपरेशन के दौरान। भाई मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एग्जामिनेशन आज इस बार जो एग्जाम था वो 8 तारीख का था, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब 6 तारीख को गिव अप कर दिया। तो मतलब पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक रहना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, व्हाट्सएप पे जो अपने सीनियर्स हैं उनके कांटेक्ट में आओ, फेसबुक ग्रुप पे आओ, ऐप्स का यूज़ करो, और ज़्यादा फ्रेंड्स में ज़्यादा एंगेज मत रहो, ज़्यादा फ्रेंड्स रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी भाई, थोड़े टाइम के लिए आपको छांटना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सा एकांत आपको ज़रूरी है। और फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट आपका राइट होना चाहिए, जहाँ आसपास रह रहे हो, खाने पीने सारी चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि खाने पीने का भी अपने आप में रोल है। और बाकी की आप चाहें तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे बाकी की टिप्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।